आज बादशाहत मिल जाने के बाद आदमी गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। महाकुंभ में भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में जो हिंदू बिरादरान मारे गए, जिन लोगों की मौतें हुई, उस भगदड़ की वजह से उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मरने वाला किस धर्म से ताल्लुक रखता है उससे मतलब नहीं है, मगर मरा एक इंसान है। एक इंसान मर गया जिसके बच्चे यतीम हो गए, किसी का बाप मर गया, किसी की मां मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की बेटी मर गई, उसका जिम्मेदार कौन है? लाशों को छुपा देने की वजह से हकीकत नहीं छुपती है, मगर आमना का लाल है जिन्होंने बच्चों की हिफाजत की, औरतों की हिफाजत की, गरीबों की हिफाजत की। देख वो डॉक्टर बनराज शाह क्या बोलता है? वो बोलता है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों से दोस्ती करता है, अमीरों से प्यार करता है, अमीरों के साथ उठता बैठता है, मगर वो वाहिद आमना का लाल है जो अमीरों से नहीं गरीबों से दोस्ती करता है, गरीबों के साथ बैठता है, गरीबों के साथ उठता बैठता है। नबी ये कौन के ताल्लुक से वो बोलता है दुनिया का हर आदमी अपने लिए जीता है, मगर आमना का लाल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया है। नारे तकबीर! अरे क्या नारे तकबीर! नारे रिसालत! नारे रिसालत! सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया का हर आदमी द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। कोई बता दे कि हुजूर की बारगाह में कोई कलमा पढ़ने वाला आया हो, उसकी मदद की हो, और अगर कोई कलमा पढ़ नहीं पढ़ता हो उसकी मदद की हो। कसम खुदा की तारीख उठाकर देख लो, हुजूर की जिंदगी उठाकर देख लो। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में एक ईसाई लड़की को गुंडों ने अपहरण कर लिया, उसका किडनैप कर लिया। जब वो औरत तमाम ईसाइयों के पास गई और कहा कि मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो, कहीं से कोई ढूंढ कर ना ला पाए, तो वो सुल्तान सलाह लोगों ने उसको मशवरा दिया, तेरी बेटी को अगर कोई ला सकता है तो सिर्फ एक है, जाकर उसके सामने बात रखो। कहा कौन है वो? कहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। कहा वो मेरी मदद कैसे करेगा? मैं उसके नबी का कलमा नहीं पढ़ती हो, मैं उसके नबी के दीन को नहीं मानती हो, वो मेरी मदद कैसे करेगा? लोगों ने कहा तुमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर नहीं देखा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, वो किसी की बेटी को बचाते वक्त उसका धर्म नहीं देखता है, उसकी बेटी की मोहब्बत देखता है। सुभान अल्लाह, उसकी बेटी की मोहब्बत देखता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गई वो खातून, वो बोलती मेरी बेटी को उठा लिया किसी ने, मेरी बेटी को ढूंढ रही हो, नहीं मिल रही है। उसने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुझे शर्म नहीं आती है? किसी की बेटी गुम हो गई है और तू चैन की सांस ले रहा है, चलो घोड़े निकालो। वो औरत बोलती सुल्तान सलाहुद्दीन सुन तो ले, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बोलते हैं तेरा धर्म बाद में पूछूंगा, पहले तेरी बेटी को ढूंढ कर लाने दे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्या बात है, जिंदा धर्म बाद में पूछूंगा, पहले तेरी बेटी को ढूंढ कर लाने दे। ये क्या किया तुमने? भारत की फिजा इतनी अच्छी थी, तुमने दागदार कर दिया। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग भारत की फिजा को अच्छा करना चाहते हैं, भारत की फिजा को खुशबूदार करना चाहते हैं। तुमने नहीं देखा क्या, जब अंग्रेजों की आजादी के खिलाफ, अंग्रेजों को भारत से भगाने के हवाले से जब जंग आजादी का बिगुल बचा था, तो वो मौलवी अमीर अली काजी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों ने जंग छेड़ दी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने ये ऐलान किया था अगर ये दोनों पकड़े गए तो ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए, फांसी का फंदा एक था, गर्दनें दो थी, एक ही फंदे में मौलवी अमीर अली काजी की भी गर्दन थी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल की भी गर्दन थी। इसका मतलब तुमने समझा? इसका मतलब यह है कि भारत के मुसलमान और हिंदुओं का कहना यह है कि हम एक साथ मरना तो गवारा कर सकते हैं, मगर भारत के खिलाफ बगावत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! वाह! नारे रिसालत! नारे रिसालत!
कौन है पाकिस्तान? हमें नहीं पता पाकिस्तान कौन है। किस पाकिस्तान की तू बात करता है? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। एक एक लोटा हम यहाँ हिंदुस्तान के लोग अगर मुसलमान सिर्फ पानी बहा दें तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। बार बार पाकिस्तान की बात करता है। हमें कहीं नहीं जाना है, हम इसी मुल्क में रहते हैं। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से। मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। सुभान वाह 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 वाह। से कोई खड़ा होकर नारा लगा सकता है? अरे जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब। आपका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए आप अपनी पूरी जिंदगी इस बात का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने आपको हुजूर का दामन अता फरमाया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई। नबी ये कौनैन तशरीफ लाए तो पूरी कायनात में इल्म की खुशबू ऐसी फैलाई मुस्तफा ने कि पूरा समाज ललहा उठा, पूरी दुनिया ललहा उठी। क्योंकि हुजूर की तालीमात में बेराह रवी है ही नहीं। नबी ये कौनैन ने क्या कहा था? हुजूर ने फरमाया था कि मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा। सुने गौर से, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये हुजूर ने फरमाया था और हुआ भी ऐसा ही। एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आई, खाना काबा का तवाफ अकेले करके वो औरत चली गई। किसी मर्द ने भी उसे कनखियों से देखना गवारा न किया। तेरे मोहल्ले की बेटियां भी तुझसे महफूज नहीं है। तुम इस बिल्डिंग में रहते हो, तेरी गर्लफ्रेंड इस बिल्डिंग में रहती है। शाम के वक्त तू हवा खाने के लिए निकलता है और उसी बहाने तू एक गर्लफ्रेंड को ताड़ता है, तेरी गर्लफ्रेंड तुझको ताड़ती है। ये तूने माहौल बना कर रखा है। शादी से पहले जो प्यार होता है, शादी से पहले हुजूर की शरीयत में प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्यार का कॉन्सेप्ट शादी के बाद है। शादी से पहले जो प्यार होता है उसमें शैतान का हाथ होता है, और शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें रहमान का हाथ होता है। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि अपनी शान के मुताबिक खुदा भी मुस्कुरा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बड़े अच्छे लोग हैं। बातें अच्छी लग रही हैं? अच्छी लग रही है? सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जो शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है, बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराता है। अपनी बीवी को, दूसरों की बीवी को देखकर नहीं मुस्कुराना है, अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराना। मगर मर्दों के की चाल इतनी खराब हो गई है, मर्दों के चलन इस कदर बिगड़ गए हैं कि ये अपनी बीवी को देखकर नहीं मुस्कुराता, अपनी बीवी को देखकर आंख लाल करता है। दूसरों की बीवी को देखकर मुस्कुराता है, अपने दोस्त के सामने अपने दोस्त की बीवी की तारीफ करता है, और वो बीवी भी इस बात की वजह से झगड़ा करती है अपने शौहर से कि आपको मेरे अंदर खूबियां नजर नहीं आती हैं, आपका दोस्त मेरी तारीफ करता है, आपका दोस्त, आपके दोस्तों को मेरे अंदर खूबियां नजर आती है। वो चुड़ैल, वो पागल औरत अपने शौहर की बात पर नाराज होती है और अपने शौहर के दोस्त की बात पर खुश होती है। तुमको पता ही नहीं वो हवस की निगाह से तुमको देख रहा है। तेरी तारीफ करने के पीछे तुझे हासिल करना मकसूद है, इसलिए तेरी झूठी झूठी तारीफ करता है। तुझे जानता नहीं है वो, इसलिए तेरी तारीफ करता है। तेरा शौहर तुझे जानता है, इसलिए उसके मुंह से कभी तारीफ के जुमले नहीं निकलते हैं। तेरे शौहर के सामने ऊंचे ऊंचे डिमांड रखकर अपने शौहर को जलील करती है, अपने शौहर के सामने अपने
बाप दादा की बात करके उसको बार बार रुसवा करने की कोशिश करती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मेरा बाप फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता है, तेरे पास बाइक भी अच्छी नहीं है। मेरे बाप के घर में एसी लगी हुई है, तेरे घर में कूलर भी नहीं है। मेरे बाप के घर में टाइल्स लगे हुए हैं, तेरे घर की दीवार भी प्लास्टर की हुई नहीं है। ये बातें बोल बोल कर अपने शौहर को जलील करती है, उसे रुसवा करती है, उसे नीचा दिखाती है। फिर तुझे देखकर मुस्कुराहट कैसे आएगी, तुझे देखकर उसके चेहरे पे तबस्सुम कैसे आएगा। तुझे कहना चाहिए था मेरे बाप के घर में फॉर्च्यूनर है तो वो उसके लिए है, मेरे बाप के घर में एसी है तो वो उनके लिए है, मेरे बाप के घर में टाइल्स लगी है तो उनके लिए है। मेरे लिए तो आपकी ये टूटी साइकिल फॉर्च्यूनर से कम नहीं है, मेरे लिए तो आपके ये टूटी हुई दीवार ये एसी कमरे से कम नहीं है। तेरे इस जुमले से दुनिया वाले खुश हो ना हो, मुस्तफा खुश हो जाएंगे, खुदा खुश हो जाएंगे। क्यों? नबी ये कानून फरमाते हैं जो अपने शौहर को खुश करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन पे अमल करेगी तो जन्नत का एक दरवाजा नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मजहबे इस्लाम जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तेरे घर में तुम्हारी बीवी 24 घंटे सिनेमा देखेगी, सीरियल देखेगी। जब शौहर घर लौट कर आता है, बीवी को बोलता है रात में खाना दो, दुकान बढ़ाकर वो घर लौटा, दिन भर थका मांदा, कभी यहाँ वहां धक्के खाया, कभी वहां धक्के खाया। शाम के वक्त में जब शौहर घर लौटता है, बीवी को बोलता है खाना दो, बीवी को बोलता है खाना दो। ये बेवकूफ बीवियां बोलती हैं मोबाइल की से नजर भी नहीं हटाती है और ये बोलती है रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद खाना दे दूंगी। मैं कहता ऐसी बीवी को जन्नते दाह तमाचा रसीद करो, उसे समझाओ ए बेवकूफ तुझे कहने की जुर्रत कैसे की तुमने, तुमको तो ये कहना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना। अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उस खाने में बरकतें भी खुदा की तरफ से होगी और लज़्ज़त भी खुदा की तरफ से होगी। नारे तकबीर, जरा पूरा मलमा बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। क्या नाम हुआ आपका? अशफाक अली। अंगूठी सिर्फ एक, जी सिर्फ एक। हाँ खोल दीजिए एक। आप चाहें तो मदरसे में दे सकते हैं, दोनों चांदी की है, दोनों चांदी की। एक तो मदरसे में दे दीजिए आप। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। एक पहनिए, एक पहनिए, एक पहनिए, एक पहने रहिए, एक मदरसे। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। अल्लाह सलामत। अब तो लोग इनाम भी देने नहीं आएंगे मुझको। जी ये क्या किया मैंने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। नहीं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, खुदा मेरे लिए रिस्क के दूसरे रास्ते खोल देगा। अच्छा देखिए हुजूर शेख तरीक़त रहबर राह तकबीर, आगे बैठता। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, हुजूर पीरे तरीक़त जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बैठ जाए हज़रात, बैठ जाए। सुभान अल्लाह, वाह। एक और कुर्सी ले आए, माशाअल्लाह, एक और कुर्सी ले आए। आप हज़रात बैठ जाएं, बैठ जाएं, कुर्सी थी ना वहां पे, बैठ जाए, सब लोग बैठे। थोड़ा सा दूर रखिए वरना हाथ चलता है कहीं बैठ भी ना हो जाए। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठिए बैठिए बैठिए। अक्सर व बेशतर ऐसे ही मौके से लोग पतली गली पकड़ कर निकलते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा माहौल मुझे मिल गया, बहुत अच्छा मौसम मिल गया। सुभान अल्लाह, वाह। और ऐसे ऐसे मौके बहुत कम मैसर होते हैं। वारिस भाई और तैयब भाई, क्या माहौल आप लोगों ने बना कर रखा, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तकरीर सुनने का जज्बा और जुनून इस कदर अगर लोगों के हैं
जहाँ के लोगों की सोच अच्छी होती है, जहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी होती है, वहाँ के लोग जितनी तबीयत के साथ नात खानी सुनते हैं उतनी ही तबीयत के साथ लोग तकरीर भी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। नहीं समझे आप? मैंने आपके लिए दुआ की, दुआ के बाद क्या कहना चाहिए? अब आप अपने लिए आमीन नहीं कहिएगा तो किसके लिए आमीन कहिएगा? हो गया? हज़रत थोड़ा सा उसी कुर्सी पे बिछाएंगे। ये देखिए खलीफा हुजूर सरकार कला हज़रत हुजूर शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल्लाह मौलाना इनामुल हक अशरफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। चेहरे की नूरानियत देखिए आप, और यह फैसला कीजिए कि जब खलीफे के चेहरे की नूरानियत का ये आलम है तो हुजूर सरकार कला के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा? या आप सोचें, क्योंकि हुजूर की बात ही अलग है, हुजूर के खानदान की बात अलग है। हुजूर फरमाते हैं द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। हुजूर फरमाते दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते हैं, और अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश, बाबू जरा सा साउंड और खोलो, अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग होते हैं, और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के होते हैं, और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग होते हैं। ये हुजूर फरमाते हैं। तो आप समझ सकते हैं हुजूर सरकार कला अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि खानवादा अशरफिया में ऐसी ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि आप मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, सादात से आप मोहब्बत करते हैं। आइंदा अगर कभी जलसा कीजिएगा, मौलाना तैयब साहब, वारिस भाई, जलसा कीजिएगा तो इस रास्ते को ब्लॉक कीजिएगा खुदा के वास्ते। इस रास्ते में लोगों के आने जाने की वजह से कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग, ये आप भी अंदाजा करते हैं और हम तो अंदाजा कर ही रहे हैं, मगर हम मेहमान हम बोल नहीं सकते हैं, हम आपको मशवरा दे सकते हैं कि ये रास्ता ब्लॉक होना चाहिए। आने जाने का रास्ता या तो उधर से रखें लोग या उधर से रखें, बीच में लोगों के आने जाने की वजह से। मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, उसी हदीस पढ़ने के दरमियान में आप उठ करके जा रहे हैं, याद रखें अगर हुजूर नाराज हो गए, जब हुजूर की महफिल सजी हो तो हुजूर की महफिल सजाए हैं तो आपको इस एक्टिविटी के साथ भी इस चीज का ख्याल रखना होगा कहीं कि कौन सी ऐसी बात हो रही है। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, उसी वक्त आप उठ करके जा रहे हैं। हुजूर की हदीस पढ़ी जा रही है, उसी वक्त आप उठकर जा रहे हैं। खुदा ने अगर नाराजगी का, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नाराज हो गया, हुजूर को अगर आपकी ये अदा पसंद नहीं आई तो याद रखिए जिंदगी भर जलसा करवाएंगे, उतना बड़ा फायदा नहीं होगा जितना नुकसान इस एक छोटी सी गलती से आपको हो जाएगा। इसलिए कभी भी हुजूर की महफिल में बैठे तो बेराहरवी का इजहार न करें। दुनिया में इससे अच्छी सभा कोई नहीं है, दुनिया में इससे बेहतरीन महफिल कोई महफिल नहीं है जहां हुजूर की बात होती हो, जहां हुजूर के गुलामों की बात होती हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात होती हो। आप खामोश बैठे, मेरी तकरीर के दरमियान में अगर आपको फोन आ जाए, फोन भी रिसीव करने की जुर्अत मत कीजिए। लोग कहेंगे आपको कि मैंने आपको 15 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? उसे जवाब दीजिएगा मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था। दुनिया में हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की किसी भी इंसान की बात नहीं है। इसलिए हुजूर की बातें जब सुने तो आप अपने ज़हन दिमाग को ताज़ा करके नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुने, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की बातें सुने। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम जब हुजूर की इज्जत करते हैं, मेरी 1 घंटे की तकरीर हो गई, इधर देखिए तवज्जो, 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई और 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।
नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी और खाने काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। मेरे बच्चे आज लावारिस हो गए, मेरे बच्चे यतीमुल अखलाक हो गए, मेरे बच्चों के पास तहजीब खत्म हो गई, बड़ों का अदब नहीं, छोटों पर शफकत नहीं। छोटा बच्चा बड़े लोगों से मजाक करता है, चचा भतीजे से मजाक करता है, भतीजा चचा से मजाक करता है, दादा पोते से मजाक करता है, पोता दादा से मजाक करता है, नाना नवासी से मजाक करता है, नवासी नाना से मजाक करता है। छोटा भाई बड़े भाई की बीवी को भाभी कहता है और भाभी बोलकर इतने गंदे और भद्दे मजाक करता है कि घिन आती है। बड़ा भाई हमने जिस लड़की से शादी की उसकी छोटी बहन वो मेरी साली होती है रिश्ते के एतबार से, मगर उससे इतने गंदे और घिनौने मजाक करते हैं कि समाज में घिन आती है। मैं कहता हूं बेवकूफ, ये हिंदुआना रीति रिवाज है। बड़ी जो भाभी होती है उसके साथ पर्दे का एहतमाम किया जाता है, उसके साथ गंदे और घिनौने मजाक नहीं किए जाते हैं। मगर तुमने भाभी के साथ मजाक का रिश्ता जो पाक माना जाता है उस रिश्ते को तुमने गंदा कर दिया। मेरी बीवी की बहन, मैं कहता हूं मेरी बीवी की माँ होती है, मेरी बीवी का बाप का दर्जा रखता है, तो मेरी बीवी की बहन साली होकर के आदि घरवाली का नारा किसने दिया? वो दुनिया का सबसे बड़ा भड़ुआ इंसान होगा जिसने यह कहा होगा कि साली आदि घरवाली। साली आदि घरवाली नहीं होती है। जिस तरह बीवी की माँ का दर्जा रखती है, बीवी का बाप का दर्जा रखता है, उस तरह बीवी की बहन मेरे लिए बहन का दर्जा रखती है। उससे गंदे और घिनौने मजाक नहीं। ये तुमको किस कल्चर में लाकर डुबाया, तुमको किसने फंसाया? इस्लाम इसको नहीं कहते हैं। इस्लाम लोगों की तहजीब संवारता है, इस्लाम लोगों की तहजीब को संवारता है, मगर तुमने वो सारी तहजीब गंदा कर दिया। तेरी बेटियां कॉलेज जाती हैं, कॉलेज जाने के बाद वो गैर मुस्लिम लड़कों से प्यार करती है, प्यार के बहाने वो इस कदर जुल्म का शिकार हुई है कि वो अग्नि के 7 फेरे लगाकर वो धर्म परिवर्तन कर नुसरत से निशा बन जाती है। वो और दिगर दूसरी चीजें काम करके वो अपना धर्म परिवर्तन कर देती है। किसने उसको डॉक्टर बनाने का सपना दिखाया था? उसको ये किसने दिमाग में बैठाया था? तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें प्रोफेसर बनना है। मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनने से पहले वो किसी भलवे का शिकार होकर अग्नि के 7 फेरे लगाकर वो धर्म परिवर्तन कर ले, तो मेरी पगड़ी कहाँ गई, मेरी मोच कहाँ गई? मैं गांव का चौधरी बनकर घूमता हूँ, मेरा वकार कहाँ गया? मैं कहता हूँ बेवकूफ, अपनी बेटी के दिमाग में ये जो बात बैठा, बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, ये सब कुछ बताने से पहले अपनी बेटी को बता मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कमीज बन जाओ, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। मेरी बेटियों की तहजीब हमने खराब की, मेरी बेटियों की आवाज़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं। मैंने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, अगर पढ़ने के लिए मोबाइल दिया तो उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम में अकाउंट क्यों है, उसके मोबाइल में फेसबुक में अकाउंट क्यों है, मेरी बेटी के मोबाइल में ट्विटर के अकाउंट क्यों है, मेरी बेटी स्नैपचैट क्यों चलाती है, मेरी बेटी दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क क्यों चलाती है? कभी तुमने जांच किया? कभी तुमने अपनी बेटी का जायजा लिया? कभी तुमने अपनी बेटी के मोबाइल को परख करके देखा? मेरी बेटी पढ़ाई करती है या क्या करती है? मेरी बेटी घर से निकलती है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है, वो नकाब में नहीं रहती है। मेरी बेटी कॉलेज जाती है, कभी कभी कॉलेज में जाकर बीच पढ़ाई के दरमियान में चले जाना चाहिए था। मेरी बेटी कॉलेज पढ़ाई करने गई है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी गणेश के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी गुप्ता के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम तो नहीं रही है? ये जायजा लेना चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हें पता है ईमान क्या होता है? तुम्हारी बेटी को मालूम है क्या ईमान किसे कहते हैं? ईमान की दौलत क्या होती है? देख, हज़रत उम्मे हबीबा है, अबू सुफियान आए हुए हैं, अबू सुफियान जैसे ही घर में आए, अबू सुफियान बाप है, हज़रत उम्मे हबीबा
उनकी बेटी है जो हुजूर की बीवी है, नबी पर कलमा पढ़ चुकी है, नबी पर ईमान ला चुकी है, नबी के दीन को तस्लीम कर चुकी है। जैसे ही अबू सुफियान आए, बिस्तर पर बैठना चाहा, हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर को समेट दिया। बाप बोलता है, मेरी बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, तेरे घर आया हूँ, तुझे बिस्तर पे बैठने के लिए, मुझे बैठने के लिए बिस्तर बिछाना चाहिए था, मगर तुमने बिस्तर को समेट कैसे दिया? उस बेटी का जवाब सुनो। हजरत उम्मे हबीबा कहती है, आप मेरे बाप जरूर है, मगर ये वो बिस्तर है जिस बिस्तर पे नबी आखिरुज़्ज़मा बैठते हैं, मुस्तफा बैठते हैं। आप काफिर है, आप मेरे बाप जरूर है, आप मेरे दिल में रह सकते हैं, मगर वहां नहीं रख सकते हैं जहां मुस्तफा रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तेरी बेटी किसी कुत्ते के सामने अपने आप को बिछाती है, उसको कौन समझाएगा? उस बेवकूफ लड़की को समझा। याद रख, दुनिया में इज्जत से बड़ी कुछ भी नहीं है। हुजूर का तौर पर लाया हुआ ईमान, उससे बड़ी दौलत दुनिया की कोई नहीं है। फॉर्च्यूनर में घूमेगी, बिग बाजार घूमेगी, तुम्हें जिंदगी की रंगीनियां चाहिए, तुझे आजादी चाहिए। एक बेहया लड़की, तुम्हें पता ही नहीं है ईमान की दौलत क्या होती है। ईमान किसे कहते हैं? एक लड़की चली जाए, उसकी परवाह नहीं है, मगर उसकी कोख से खुदा किसे जन्म देने वाला था, ये न तू जानता है, न तेरी बेटी जानती है, न तू जानता है, न तेरे खानदान वाले जानते हैं। तुम्हें पता है? खत्म कर दो, बोलूं अभी 5-7 मिनट बोलूं? जी अजय, हाय हाय हाय, जरा पूरा मजमा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, क्या कहने जिंदाबाद। वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह शुक्र व एहसान है। मेरी बेटियों की पे नजर रखना, इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलता है। और जो लड़की अपने घर में बोलती है कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब पहनकर क्या होगा, बुर्का पहनकर क्या होगा, उसे इतना जोर से तमाचा मारो उसके चेहरे पर, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाए। दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, ये पागल वाली बात बोलती है। मुस्तफा की बीवी से भी ज्यादा दिल किसी का साफ होगा क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जोर से बोलिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के साथ बैठी हैं। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम वो तशरीफ लाते हैं, बाहर से आवाज दिया, अस्सलामु अलैकुम किया। जैसे ही उनके आने की खबर हुई हुजूर को, हुजूर ने हजरत उम्मे सलमा को कहा, उम्मे सलमा अंदर जाओ। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, या रसूलुल्लाह वो तो नाबीना है, वो तो अंधा है, वो तो देख नहीं सकता है, मुझे अंदर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हुजूर फरमाते, वो नहीं देख सकता है तो क्या हुआ, तुम तो देख सकती हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तुम तो कौन है? हजरत उम्मे सलमा हुजूर की बीवियों के ताल्लुक से, उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक से दुनिया वाले क्या गवाही देंगे? खुदा फरमाता है, या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियां, दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती है। ये खुदा फरमाता है। उनको हुजूर पीछे भेज रहे हैं, और मेरी बेटी आकर के बकराती करती है। 4 क्लास पढ़ लेने के बाद अपने जाहिल बाप को अपने इशारे पर नचाती है, बोलती है दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, मुझे फ्रीडम दीजिए, गुनाह करना होगा तो बंद कमरे में भी गुनाह कर लूंगी, मुझे आजादी छोड़िए, वरना मैं आजाद छोड़िए, मैं अपने आप को बचा कर लौट आऊंगी। फिर वही लड़की बाद में बोलती है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में हर चीज जायज है। वो पागल होगा दुनिया का सबसे बड़ा जिसने ये नारा लगाया होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और बड़ुआ इंसान होगा जिसने ये कहा होगा कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है। प्यार और जंग में हर चीज जायज है, ये जाहिलों का नारा है, मगर हुजूर की शरीयत कुछ और कहती है। हुजूर की शरीयत ने प्यार का भी एक सिस्टम पैदा किया है, और हुजूर की शरीयत ने जंग का भी एक दस्तूर बनाया है। प्यार भी करना है तो प्यार में इतना भी आगे न बढ़ जाओ कि तुम्हें जुर्म करने पर मजबूर होना पड़े, इसलिए प्यार उसी हद तक होना चाहिए। और जिससे प्यार करना जायज नहीं है उससे कोई प्यार नहीं, शादी से पहले कोई प्यार नहीं। प्यार हो तो शादी के बाद हो, बीवी से प्यार हो, औलाद से प्यार हो, माँ से प्यार हो, बाप से प्यार हो, रिश्तेदारों से प्यार हो, सबके प्यार के
अलग अलग कैटेगरी है। ये नबी ये कौन की तालीमात है। और जब जंग में जाओ तो जंग का दस्तूर हुजूर का अलग है। अभी तुमने देखा इसराइल ने फिलिस्तीन वालों पर बम गिराया, कहां बच्चों की सिसकियां, कहां औरतों के रहने की आवाजें, औरतों पर जुल्म ढाया गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। मगर देख इस्लाम का कानून क्या कहता है। हुजूर फरमाते हैं खबरदार किसी बच्चे पर वार मत करना, खबरदार किसी औरत पर हाथ मत उठाना। ये इस्लाम का तरीका है। उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता है जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की हो। उस 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। ये इस्लाम की तालीमात है, ये इस्लामी तालीमात की खुशबुएं हैं। अपने बच्चों को बताइए ताकि आपका बच्चा चौक चौराहे पर खड़ा हो तो लोग देख करके कहें कि ये आमना के कलाल के कलमा पढ़ने वाले हैं। जब इनका कैरेक्टर इतना अच्छा है तो इनके नबी के तखय्युलात कितने अच्छे होंगे। डॉक्टर इकबाल के घर में, आखिरी बात मेरी सुन लें, डॉक्टर इकबाल के घर में ईद के दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए, दोस्त आए, मेहमान बने। ईद के दिन डॉक्टर इकबाल ने उनके लिए सवैयां परोसी। सेवई खा करके जब वो सारे दोस्त उठने लगे दस्तरखान से, उठते उठते उन चारों दोस्तों ने कहा था, इकबाल जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना अच्छा है, उनके मजहब, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना अच्छा है, उनका मजहब कितना अच्छा होगा, उनका दीन कितना अच्छा होगा। इकबाल आज से हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा तू पढ़ता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह नारे रिसालत। हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो। तुम्हारी बेटियां अगर आजादगी का मुजाहरा करती हैं, उन्हें समझाना, उसे अच्छी राह बताना। अभी 2 साल पहले राजस्थान के एक होटल में जब रेड मारी पुलिस ने तो लड़कियां नकाब पहन के बाहर आई, जो घर से कॉलेज जाने के नाम पर निकलती हैं, इंस्टीट्यूट जाने के नाम पर निकलती हैं, ट्यूशन जाने के नाम पर निकलती हैं और इश्क के गुलछर्रे उड़ाती हैं बाहर जाकर। कभी अपने दोस्तों के साथ होटल में, कभी अपने दोस्तों के साथ पार्क में, कभी अपने दोस्तों के साथ चाय रेस्टोरेंट में। उसे समझाओ कि नबी का दीन क्या होता है, नबी के दीन की खुशबू क्या होती है। एक औरत अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है मगर अपनी इज्जत के साथ समझौता कभी नहीं कर सकती है, अपने ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। उसे इतना पावरफुल बनाओ, इतना साफ कैरेक्टर का बनाओ, उसे ये बता दो कि दुनिया में तुमसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। अगर तुम ये ठान लो बुर्का पहनकर अपनी इज्जत की हिफाजत करना, और कोई लड़की अगर जिस्म की नुमाइश करती है, अपने सीने के उभार को दिखाती है और अपनी आंख से लोगों पर बाण चलाती है और लड़कों को दीवाना करती है, सच धज कर निकलती है ताकि लड़के मुझे देखें, वो लड़की पागल एक दिन उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। एक दिन उसकी वो लड़की बेआबरू होगी, नीलाम होगी उसकी इज्जत। उसे समझाओ। तुमने नहीं देखा क्या एक ईसाई लड़की रोजाना जाती है जॉब करने के लिए, ऑफिस जाती है, चौराहे पर 8-10 लड़के रोजाना खड़े रहते हैं, उसे कमेंट करते हैं, उसे इशारा करते हैं, बुरे और भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आ गई, अपनी एक सहेली है जिसका नाम फातिमा है, उससे आकर तस्करा करती है, कहती है फातिमा, कहा क्या बात है, कहा फातिमा मेरी तबीयत नहीं चाहती है जॉब करने की। कहा किस लिए, कहा रोजाना ऑफिस जाती हो जॉब करने के लिए, मुझे चौराहे पर लड़के छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं, मेरी पूरी माँ भूखी रहती है, उसकी भूख का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे 2 छोटे-छोटे भाई हैं, उसकी किफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, वरना तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करूं। फातिमा ने कहा परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का पहन लो, कल ये मेरा नकाब पहन करके ऑफिस जाना। उस फातिमा ने अपना बुर्का उस ईसाई लड़की को दे दिया, वो बुर्का पहनकर वो लड़की गई चौराहे पर, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा कुत्ते हैं। जब ये लड़की सामने से गुजरती है वो नौजवान लड़के कहते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है, रास्ता दे दिया। वो लड़की गई ऑफिस, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके घर लौटी, अपने दोनों छोटे भाइयों से बुर्का वापस भिजवा दिया। जब सुबह की सफेदी दूसरे दिन की नमोदार होती है, वो लड़की दोबारा दरवाजे पर आती है, फातिमा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। फातिमा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही कहा बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने
आज नकाब लेने नहीं आई हो, बल्कि जिस पैगंबर ने कलमे का हुक्म दिया है, पर्दे का हुक्म दिया है, उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो। जब एक छोटी सी लड़की, एक लड़की अगर पर्दे का एहतमाम करती है, उसकी वजह से दूसरे लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तलवार की बुनियाद पर दूसरों को कलमा पढ़वाना ये हमने नहीं सीखा है। हमारा इस्लाम यह कहता ही नहीं है कि किसी पर जुल्म करके कलमा पढ़वाओ, किसी पे तलवार उठाकर कलमा पढ़ाओ, ये हमारी हिस्ट्री ही नहीं है। डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी जो खुद लाठी के सहारे पर चलते थे हिंदुस्तान में, मगर अमन की बात करते थे। मोहनदास करमचंद गांधी बापू जी ये कहते हैं, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन द ग्रेट सेंट। वो बोलता है, लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग ये बोलते हैं, मगर मेरा मानना है इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ। क्या कह रहे हैं? My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint। इमाम हुसैन से बड़ी जात कोई नहीं है। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name। जरा सोचिए हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है। ये मदरसा, इस मदरसे को बाकी रखिए, जिस मदरसे से बच्चे हाफिज कुरान पढ़कर निकल रहे हैं। एक लड़की पर्दे का ख्याल करती है, उसकी बरकत से खुदा दूसरे को कलमा नसीब करता है। जब यहाँ से बच्चा हाफिज कुरान पढ़ करके जाएगा तो ये इस्लाम की तालीमात को फैलाएगा, इस्लाम की खुशबू फैलाएगा। अभी तुमने नहीं देखा क्या, आज से 2 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ता वो बोलता है कि कुरान की 26 आयतें बदल देना। मैं कहता है कुरान की 26 आयतें बदलेगा जो किताब में है, मगर जो छोटे छोटे बच्चों के सीने में आ गया है वहां से कौन सी आयत हटाएगा, कौन सी आयत बदलेगा। दुनिया के तमाम धर्मगुरुओं से मेरा चैलेंज है कि लाओ अपनी अपनी किताबों को, चाहे यजुर्वेद हो, कुरान हो, रामायण हो, गीता हो, बाइबिल हो, इंजील हो, तुम सारी किताबों को लेकर के आओ। मैं अपनी किताब कुरान को लेकर के चलता हूँ और दुनिया की तमाम धर्म की किताबों को दिल्ली के चौक में लाकर जमा करो, आग लगा दो, 50 साल छोड़ दो, 25 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर इस मदरसे का एक छोटा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तुम लिखता जाओ। दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर कुरान फिर से तैयार होगा।